हर उस चीज़ का बाइकाट कर दे जो चीज़ महंगी हो रही है। अगर 2000 भी बेचे तब भी हम लेंगे, उसके बगैर रह नहीं सकते। एक हफ्ते के लिए मुर्गी नहीं खाएंगे कोई मर नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसी। प्रोग्राम का नाम है फ्रीडम ऑफ वॉइस और आज के प्रोग्राम में हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो है जनाब मुर्गी के कीमतें, यानी कि मुर्गी का गोश्त इस कदर इसमें इजाफा हुआ है कीमतों में कि एक मुतवसत तबके के लिए भी गोश्त ख़रीदना मुश्किल हो गया है, 800 के करीब। और ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है और कुछ मार्केट्स के ज़िम्मेदारों का ख्याल ये है कि इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। रीज़न्स क्या हैं? हर एक के पास एक ही जवाब है, माल पीछे से आता है। माल पीछे से महंगा आता है तो मजबूर है माल महंगा बेचने में। लेकिन आम आदमी किस तरीके से इन कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है? एक मुहिम इस वक्त चली है कराची में बाइकाट की, मुर्गी के गोश्त के बाइकाट की। तो जब आप ख़रीदेंगे ना, यकीनी तौर पर जब डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आएगा, यानी कि सप्लाई बहुत होगी, डिमांड नहीं होगी, तो रेट मजबूरन इन्हें कम करना पड़ेगा। तो आइए आवाम से जानते हैं किस हद तक संजीदा है इस बाइकाट मुहिम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। मुर्गी के गोश्त की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं बाबा। हाँ, बहुत महंगा हो गया, हद से ज़्यादा। लेने का नहीं है अभी, लोग तरसते लेने में। तो दूर दूर से देख सकते हाँ, कौन ले सकते हैं, खाली देखने के लिए है। हैं। वजह क्या बताते हैं कि ये जो 200-250-300 रुपए किलो गोश्त था वो 800 रुपए में, 800 रुपये में पहुँच गए बस। और अभी कह रहे हैं कि इसमें भी मजीद इजाफा हो सकता हाँ, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसलिए, तो डीजल महंगा हो रहा है है। अच्छा, तो मुर्गी पेट्रोल पीती है? चला गया। मुर्गी पेट्रोल पीती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुर्गी के गोश्त की जो कीमतें इतनी बड़ी हैं कि हमें खानी चाहिए इतनी महंगी कीमत पे गोश्त? भाई मुझे एक बात का जवाब दें आप जी जी, मैं जवाब। कि 1944 यकम जनवरी को जब गोश्त 2 रुपये किलो था तो लोग कहते थे यार महंगाई हो गई। हाँ। और आज महंगाई के तनासुब यही कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम उससे आगे खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, जगह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम हर हाल में मजबूर हैं और इसके आगे कुछ कहना हो तो नहीं खाना चाहिए ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? आपके खाने की वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे तरस जाएंगे। हजरत इंसान के मुकद्दर में 3 चीज़ें बनाई ला रहे हैं, हाँ। पेट भर कर खाना। तो नहीं, ये ज़रूरी है कि नाजायज़ कोई ज़रूरी नहीं है, खाना चाहिए। महंगा भी हो। हाँ, भले कुछ भी हो। मैंने कहा ना 2 अगर रुपये 1200 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त हो जाए तो खाना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, 300 रुपए किलो वाला गोश्त गरीब आदमी नहीं खा सकेगा तो आप वजह मुजरिम क्या होंगे है? नहीं? कौन नहीं खाता? आप बताएं, जो खिलाड़ी के लोग कौन नहीं खाता? बहुत लोग नहीं खाते हैं। खाते हैं। आपका माशाल्लाह पेट भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट पहले से भारी है। पहले से भारी है, हाँ। तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं भाई, बुजुर्ग। आपको लेकिन ऐसे पेट बहुत से भर लोग हैं के जो नहीं खाना खा चाहिए ना। सकते हैं मुर्गी का गोश्त। नहीं, हंस रहे हैं लोग। खाना चाहिए बिल्कुल। खाना चाहिए मुर्गी का गोश्त, जितनी भी कीमत हो। सस्ता होगा तो सभी खाएंगे। अभी आप खा रहे हैं, आप साहिब हैसियत हैं, सस्ता होगा तो पूरा पाकिस्तान खाएगा। मेरा ख्याल सब खाते हैं। नहीं, आपका ख्याल गलत है। आपका गाड़ी, आप मुझे एक बात मैं बताएं। इंतहाई माजरत के साथ आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, नहीं हजरत- खाते हैं सब। नहीं, बात ये है कि जो लोग खाते हैं ना उससे ज़्यादा खाते हैं। गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है, पैलेस ज़्यादा है, और जो दूसरी गाड़ियाँ उनकी डिमांड उससे भी ज़्यादा है। वजह क्या है आप बताइए, क्या वजह है? हाँ भाई, खाते हैं लोग। हाँ, खाते हैं। मछली का गोश्त खाते हैं, मुर्गी का गोश्त खाते हैं। 30,000 रुपए तनख्वाह में लेने वाला मछली का गोश्त कैसे खा लेता है? ये कैसे खाएगा? ये तो गुजारा नहीं करेगा। चोरी डकैतियां करता चोरी होगा। डकैती- ये आजकल जो मोबाइल छीन रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, मोबाइल वही छीन- खा सकता है। वही खाना चाहिए बाबा। मैं भी चाहता हूँ, मैं रोजाना मछली खाना चाहता हूँ। भाई आपकी डिमांड ये कि आपकी कमी जो है आज जितने की उससे कीमती है, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है? नहीं, मैं भी चाहता हूँ भाई, मैं रोजाना सुबह में मैं जो है दोपहर में बकरी का गोश्त खाना चाहता हूँ, रात में खाने में मेरे दस्तरखान में मछली होनी चाहिए। मछली खाना चाहिए। मछली बाबा कह रहे हैं खाना चाहिए, हमें भी जितना भी मछली के गोश्त खाना। मुनासिब बात कर रही है। भाईजान, मुनासिब बात यह है कि हम सबको इसका बाइकआउट करना चाहिए। सब एक हफ्ते के लिए मुर्गी नहीं खाएंगे कोई मर नहीं जाएगा। आप सब एक यक होकर इसको बाइकआउट कर दें, ये मुर्गी खुद ब खुद आ जाएगी। ये आपको 300 रुपये किलो भी देंगे। हम लोग बाइकआउट नहीं करते, हम कहते हैं वो करे वो करे, वो कोई करने को तैयार ही नहीं है। आज सारे बाइकआउट कर दें, तहैया कर लें, कल मुर्गी का रेट जो होगा वो सबसे कम होगा और हर गरीब आदमी लेगा, क्योंकि मुर्गी जो है वो गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए नहीं है। बकरे का गोश्त बकरे का गोश्त खाते हैं वो,
वो हिरन का गोश्त खाते हैं, वो मछली खाते हैं, उसके अलावा और कुछ वो लोगों का खून पीते हैं। मकसद ये है, ये गरीब आदमी का है, इसको हमें लोगों को इसके लिए बाइकआउट करना पड़ेगा। सब एक होकर इंशाल्लाह सब हो जाएगा। आप आमादा हैं बाइकआउट के लिए, हक में है बाइकआउट के? क्यों नहीं, हम भी इस हक में हैं कि बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन ये सारा जो क्रेडिट मैं दूंगा वो तो मैं हुकूमत को दूंगा जो कि इन रेट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। हमने तो हुकूमत कैसे करे, हम बाइकआउट करें, हुकूमत खुद ब खुद इसको नीचे ले सर आएगी। जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल महंगा होता था हुकूमत चोर, आप देख लें कि ये पिछले 6 महीने के अंदर पेट्रोल किस तरह महंगा हो रहा है। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये। जो बंदा 30,000 महीना कमाता है तो उसकी लोकेशन ऑफिस की 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, उसे पर डे का पेट्रोल 500-600 का पड़ रहा है। 17-18 हज़ार तो उसका फ्यूल एक्सपेंस जाएगा। बाकी खर्चे गोश्त तो इंसान के नसीब में ही नहीं है गरीब आदमी। गुजारा करे, मांग तांग के गुजारा करेगा सही है, बाकी तो गरीब छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। सब गरीब आवाम को एक होना चाहिए इससे इंसान को इंशाअल्लाह सब्जी ताला बना सब। लेना चाहिए तो वो बेहतर है। वैसे पहले मुर्गी नाम का गोश्त है, नाम का गोजा उसमें क्या कहते हैं मुर्गी है ना, इंसान भी ब्रेलर बन जाए। हाँ। खा रहा ब्रेलर है। बस बुजुर्गों का। हम बोले अखबार बेचते हैं जी। ठीक है, कितना दिहाड़ी लगा लेते हैं? अब नहीं रही है अखबार पढ़ने वालों का रुझान है? रुझान नहीं है, सिर्फ कंपनियों की वजह से चल रहा है। गुजारा कैसा? आपकी दिहाड़ी जितनी होती है उसमें आप हफ्ते में एक दफा गोश्त खा लेते हैं? मुश्किल से। उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान से जब बचेगा तो हम खाएंगे, हमारे हुक्मरान से बचेगा तो हम खाएंगे। आए हर 10 दिन के बाद तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, XYZ। रात को सोने के बाद बढ़ती है ना, रात को सोते नहीं। दरअसल ये है कि बिलावल साहब जी आज हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम जनाब अली 300 यूनिट फ्री कर देंगे। भाई 300 यूनिट तो फ्री की बात अलग है, तो आप जो रेट बढ़ाए चले रहे वो कहाँ से लाएगा? भूखा मर गया मेरे जैसा इंसान जिसका कोई कमाने वाला नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, अल्लाह का सहारा, वो तो बिल्कुल मोहताज है। अभी मैं खुद गिरा हूँ और मेरे फ्रैक्चर हो गया, मेरा अल्लाह के सहारा कोई सहारा नहीं है। अब मुझे बताएं मैं किधर से करूँ, क्या करूँ? कोई है सहारा मेरा? फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए आपको मटन का सूप पीना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं पी रहा हूँ भाई, मटन तो क्या, मैं पानी तक कहाँ से लाऊंगा? काम करूँगा तो लाऊंगा ना, पहले काम धंधा करता था, अब तो कुछ भी नहीं है। एक दुकान थी मेरी वो भी छिन गई लॉकडाउन की वजह से। लाओ ये करो वो करो, कहाँ से लाए? महंगाई बहुत करती है भाई, गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ होती है, वरना कुछ नहीं। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी हम और आप मिलके इन महंगी और सुनो ना, आप जब चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, क्या कर रहे हैं? ये कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? उनका तो काम नहीं है ना। नहीं तो काम नहीं तो ये किसने ये सदारत किसने दी है? उन्होंने दी है। तो और कौन देगा? बड़े बड़े जो भाई यही लोग देने वाले, हमारा आपका काम नहीं है। हम वो हमारे वोट से नहीं बने, हमारे काय से? हमारे जो वोट दिए थे वो तो एक रद्दी की ठोकरी में डाल दिए गए। जी जनाब, इस महंगाई को कंट्रोल करने का एक तो हुकूमत के पास इख्तियार है, चेक एंड बैलेंस रखे। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है मुल्क में, तो फिर दूसरा इख्तियार हमारे पास है कि हम ऐसी महंगी चीज़ें ना ख़रीदें, ना खाएं। जैसे मिसाल के तौर गोश्त, खुसूसन मुर्गी का गोश्त जो 800 रुपये किलो और अभी सुना है कि और बढ़ेगा, तो ना खा लें तो शायद क्या करेंगे ये अपने फार्म में रख कर? असल में आवाम के अपने हाथ में, जैसे बैन अवी तौर पे कहीं पे भी कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका बाइकाट किया जाता है। जब तक आप बाइकाट नहीं करेंगे तो आपके अपने हाथ में। आज दूध 200 रुपये ले रहे हैं, या अगर 2000 भी बेचें तब भी हम लेंगे, उसके बगैर रह नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे मर जाएंगे इसके बगैर। हालांकि बहुत सी दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो दूध की चाय पीते ही नहीं है। जी, जितने भी दुनिया के मुल्क है ना, उनके अपने हाथ में आवाम के। भाई एक चीज़ है नहीं है तो उसका बाइकाट कर दो, खुद ख़राब होगा। खुद ये लाइन पे जितने भी दुकानदार है लाइन पे आ जाएंगे। तो आप तैयार हैं, आमादा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों ने खुद गलत किया हुआ है। जी आप आमादा हैं बाइकाट करने के लिए, हर महंगी चीज़ का बाइकाट करना? बिल्कुल करेंगे, खासकर मुर्गी का गोश्त बिल्कुल। 800 रुपये किलो का हो। बीमारी भी है सबसे ज़्यादा चीज़ यही। कल हमारा बिल आया 9,000 रुपये का। हाँ बाइकाट करें, बिजली का भी बाइकाट कर दें। आप सोलर पैनल लगा दें, 200 सोलर पैनल लगा दें, एसी वालों को मीटर दे के आ जाए। कोई रास्ता नहीं है ना, किधर जाएगा बंदा? परेशान हो गए, बिल भरे, घर का किराया भरे। वैसे ये महज़ब तरीका भी है, एहतिजाज का महज़ब तरीका ये कि आप बाइकाट कर दें। आप एक हफ्ता पूरा पाकिस्तान अंधेरे में रहे, बिजली के हवाले से बात करें, सही है, इंशाल्लाह कोशिश कम हो जाए वाला है। जी इंशाल्लाह। मुर्गी का तो कम से कम बाइकाट, जी बाइकाट करेंगे। बिजली का नहीं कर सकते, मुर्गी के गोश्त का तो मुर्गी के गोश्त का तो करना है। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये मुर्गी
200-250-300 रुपए किलो की औकात वाली मुर्गी के ये पर कैसे निकल गए उड़ने के? ये उड़ने कैसे लगी है ये? मुर्गी बंद होनी चाहिए सबसे पहले बंद करनी चाहिए। हुकूमत को बनी, ना इसका माँ है ना इसका बाप है। अच्छा जी, ये खत्म कर दें इसको? खत्म करो। फिर आप क्या करेंगे भाई गोश्त खाएंगे जिसमें जान तो है। नहीं खाएंगे नहीं, बेचेंगे क्या ये बताएं? बेचेंगे, अल्लाह का रोजी जो पैदा किया तो रोजी का भी वादा किया है। मेरे बंदे उठ सुबह और काम करेंगे, और काम कर लेंगे, खाली मुर्गी का काम आप भी। ये जनाब मुर्गी के व्यापारी हैं, मुर्गी फरोश हैं, ये भी कहते हैं कि बाइकाट होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, हमसे कोई ना खरीदे आके। कोई नहीं खरीदे, बंद होना चाहिए। वही तो हम तो बोलते हैं बंद होना चाहिए। पहली मरतबा हमें बंदा मिला है कहते हैं कि मुझसे कोई मुर्गी ना खरीदे। ये मुर्गी की कीमतें जो इसके लिए तो देखें, जो होते हैं हमारे यहाँ पर SDM होते हैं, नालायक लोग हैं, नालायक हैं, आते क्यों नहीं? सबसे नालायक हैं, नालायक। ठीक है ना, आना उनको चाहिए। दूसरी बात, और आप क्या कर सकते हैं? बस सवाल इतना मुख्तसर सा है कि ये कर सकते हैं, फिलहाल बाइकाट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये हमारे ऊपर फर्ज है, हर उस चीज़ का बाइकाट कर दे जो चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल के ऊपर आपने देखा कल परसों महंगा हो गया, अब ये मुर्गी के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये बाइकाट हमारा हक है और हम जितना आप कर सकते हैं बाइकाट करना चाहिए। आप हिमायत करते हैं बाइकाट? मैं और आप कि ये पेट्रोल जो है ना कम से कम होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, उसका भी हल यही है कि इस्तेमाल ही छोड़ दो। तो क्या बेहतर है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जितने पेट्रोल है तमाम गरीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम गवर्नमेंट वाले लोग। तो डीजल महंगा होना चाहिए ना, पेट्रोल क्यों महंगा होता है? डीजल महंगा करवाएं। इनको तो मिल ही रहा है ना ऑलरेडी, इनका तो मुफ्त में फ्री। उनका तो हर चीज फ्री है, उनको बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है। बढ़ गया गरीब आवाम मर गई, क्या करें? ये चिकन तो घास है, घास है, छोड़ देना चाहिए, इसको बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। हाँ भाई, बाइकाट तो सब बाइकाट है। जिस तरह मुर्गी तो इतना बढ़ गई है, तो ऐसी मजदूर की भी मजदूरी बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ा रही है, क्या करें इसका? हर चीज़ में महंगाई हो रही है ऐसी, मतलब हर चीज़ में मजदूर की जो मजदूरी है वो भी बढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके साथ ये बकरी का गोश्त भी है? जी जी जी, हम गरीब लोग बकरे का गोश्त नहीं खाते, खा सकते। बकरी का गोश्त भी बतख का गोश्त बन गया है। हाँ, ये भी महंगा है मगर क्या करें, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? मतलब ये कि लेना मजबूरी क्या है? ये कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना, ले सकेंगे, जायका नहीं आएगा। जायका नहीं आएगा। हाँ, मगर बकरे का गोश्त है, ये गोश्त है, वैसे तो महंगाई तो, मगर क्या करें, मजबूरी है जी। हाँ ना खरीदें? हाँ नहीं खरीदें, थोड़ा सा जायका सब्जियों में लगा दें। सब्जियां भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ये कभी कभी खाते हैं, रोज़ तो हम भी नहीं, हफ्ते में 12 दिन में। ये है कि अब गरीब आदमी है, कभी तो 10 हफ्ते में या 10 दिन में तो खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक है। ये महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मुर्गी का गोश्त जिसकी औकात 200-250 रुपए की थी, ये 800 रुपए पे पहुंच गई है। जी क्या कर सकते हैं, अब 800 रुपये पे पहुंची है, लेकिन लेने वाले ले रहे हैं, कोई बाइकआउट नहीं करता है, कोई छोड़ता ही नहीं है। आप तय कर लें कि आप ना लें? जी हम तो नहीं ले रहे क्योंकि इतने महंगे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। आंख से बताइए कि ना लेने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, जाहिर सी बात है इनको पता चल जाएगा कि ये फिर खुद ही रेट कम करेंगे, जाहिर सी बात है। वाला कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? नुकसान होगा उन लोगों को, तो फिर वो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे लोग, फिर वो सस्ता करेंगे, जाहिर सी बात है। ये सारी मसला। मोहतरमा कह रही है कि बाइकाट कीजिए, इसका एटलीस्ट इतना तो फ़ायदा होगा कि माल वापस फार्म्स पे चली जाएगी। हाँ, नुकसान होगा तो फिर ऑलरेडी वो कम करेंगे, जाहिर सी बात है, रेट कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त वैसे ही एक आर्टिफिशियल गोश्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो की ताकत नहीं है, वो जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें लोग, जायके के लिए पब्लिक छोड़ती नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये शुक्रिया। मतलब ये हम खुद ही बिगाड़ हैं ना, मतलब हम चाहें तो रोक सकते हैं इसकी को, लेकिन हमारे ऊपर ही है, लेकिन हम ही नहीं चाहते कि ये रुके। थैंक यू। मुर्गे के गोश्त छोड़ के सब्जियों की तरफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, महंगाई मैं और आप तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई अमली इक़दाम नहीं करते। मिसाल के तौर पर मुर्गी का गोश्त जो कि मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, जिस तरह की फार्मी मुर्गी की बात कर रहा हूँ, 800 रुपये किलो पे पहुँच गया है। क्या लेना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। सियासतदानों के पोल्ट्री फार्म में अगर हम नहीं लेंगे तो वो तो भूखे मर जाएंगे।
तो सियासतदानों को ज़िंदा रखने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए सियासतदानों की ज़रूरत है। उनको ज़िंदा रखने के लिए उनकी पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ लेने की ज़रूरत है। उनको गरीब आवाम का ख्याल नहीं है, लेकिन गरीब आवाम को अपने मुल्क का ख्याल ज़रूर है, इसलिए वो मुर्गी ख़रीदते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आवाम मजबूर है, बेहिस नहीं कह सकते, उसको मजबूर है, उसकी ज़रूरियात है, उसने जैसे तैसे करके अपने बच्चों के लिए अपना पेट पालना है, उनको ज़िंदा रखना है। तो ये मजबूरी है, जितनी भी महंगाई है। और अगर महंगाई एक तरफ से है भी, इस चीज़ को आप भी शायद एग्री करें, अगर मैं मंडी से आलू 100 रुपये का लेके आता हूँ तो मैं आगे 100 रुपये में तो नहीं बेचूँगा, मैं 110 में बेचूँगा। और मैं भी जो काम करता हूँ मैं भी उसी तरह से उस चीज़ का रेट आगे बढ़ा के बेचूँगा, तो महंगाई तो यहाँ पर इक्वल हो जाती है। ये जस्ट इंसान की ज़हनी सोच है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। हाँ, इससे जो तबका पिसता है वो मज़दूर तबका ज़रूर पिसता है, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, उनके बच्चे शाम को बाप का खाली हाथ देखते हैं, तो वो ज़रूर इससे परेशान है। बहुत अच्छी बात की। चलें, आपके इसी बात पर हम ख़त्म कर देते हैं आज का प्रोग्राम। जनाब, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि हम खुद जो है परवान चढ़ाते हैं इस मसनूई महंगाई को, क्योंकि जो ज़रूरियात, जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, हम उनकी ख़रीदारी में मशगूल हो जाते हैं। और जैसे कि आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू था कि मुर्गी का गोश्त, जो पोल्ट्री फार्म्स ज़्यादातर उन्हीं उमरा तबके के हैं, हुक्मरान तबके के फार्म्स हैं, और जिनकी मुर्गियाँ हम ख़रीदते हैं और उनके कारोबार को हम वसअत देते हैं। और जिस किस्म की मुर्गी जिस तरीके से तैयार होती है, आप और हम सब जानते हैं, इसमें कोई प्रोटीन सच नहीं होता है, लेकिन मुंह के जायके के लिए। और जैसे एक बात और हम की मेरे दोस्त ने, वो चले गए कि क्योंकि एहसास से महरूमी ना पैदा हो, घरों में बच्चे हैं जिनकी तवक्को होती है कि वो भी गोश्त खाएं, तो मजबूरन बहालत मजबूरी पेरेंट्स कुछ भी हो वो ख़रीदने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को मुतमईन करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। लेकिन कलेक्टिवली सारे मिलकर अगर हम ये तहिया कर लें कि इसको रोकना है, तो फिर जो बाइकाट मुहिम शुरू हुई है, इसको आप अमली जामा अपनाइए। देखिए, ये मुर्गी जो आज 800 रुपये की है, हफ्ते के अंदर अंदर ये 250 रुपये पे नहीं आई, तो आप गिला कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।